नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और बहुत सारे सवाल जो पूछे जाते हैं एएफटी को लेके, आर्म ट्राइब्यूनल फोर्सेस को लेके। बहुत लोग सवाल करते हैं कि आर्म फोर्सेस जो ट्राइब्यूनल है इसका क्या रोल है और इसमें कैसे पिटीशन लगाई जाए और कौन लोग पिटीशन लगा सकते हैं, पिटीशन के डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है और किस टाइप की शिकायतें इसमें हम दर्ज करा सकते हैं, वगैरह वगैरह। साथियों, ये जो चैनल है ये लीगल अवेयरनेस को लेकर बनाया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है जिसमें हम लोग जनरल तरीके से बात करते हैं। यहाँ पे हम कोई धाराओं की बात नहीं कर रहे हैं या कोई सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी को धाराओं या सेक्शन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती। तो हमने सोचा कि चलो एक जर्नल तरीके से एक वीडियो बनाते हैं और साथ साथ मैं इसलिए भी आपको कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट है आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, so that you can get a absolutely unique advice or whatever judgment is being passed by the honorable tribunal and high court and supreme court. अब साथियों, आर्म फोर्सेस है क्या? आर्म फोर्सेस जो बना वो इसलिए बनाया गया कि जो हमारी तीन आर्म फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, क्योंकि एक बहुत बड़ा कुनबा है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें लाखों लोग काम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि उनके अपने भी कुछ इशू होते हैं। जो लोग काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं, उनके अपने भी इशू होते हैं, कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ सजाएं भी होती हैं, कुछ पेंशन के इशू होते हैं, कई बार कोई डिस्चार्ज इशू होते हैं, कई बार कोई रिटायरमेंट के इशू होते हैं, कोई प्री मैच्योर रिटायरमेंट इशू होते हैं और बहुत सारे सिविल डिस्प्यूट भी होते हैं। अब जैसे मैंने पीछे 2-3 केस करे, एक केस में मैंने करा था कि वो आर्मी का बंदा था, एक एटीएम से चोरी करता हुआ पकड़ा गया, वो नशे की हालत में था, ठीक है, इस टाइप से। एक केस हम लोगों ने करा जहां पे वो बंदा एक माइनर के साथ में यौन शोषण के मामले में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, ठीक है। इस टाइप के मतलब बहुत सारे मामले हैं जो हमारे संज्ञान में आते हैं और हम लोग उन लोगों की मदद भी करते हैं। और बहुत सारे केसेस हम लोग जो दुनिया भर की रीजनल ब्रांचेस हैं एएफटी की, उसमें हम कर भी रहे हैं। प्रिंसिपल ब्रांच जो है इसकी वो दिल्ली में है, आरकेपुरम में, और जो रीजनल ब्रांचेस हैं वो कई जगह हैं, चाहे कोची हो, गुवाहाटी हो, चंडीगढ़ हो, लखनऊ हो, बहुत जगह इनकी ब्रांचेस हैं, राइट। अब सवाल ये उठता है, मैंने जैसे कहा कि कौन लोग इसमें शिकायत करते हैं। इसमें शिकायत या जो पिटीशंस हैं वो फैमिली के लोग भी लगा सकते हैं, रिलेटिव भी लगा सकते हैं। अच्छा, किस टाइप की प्रॉब्लम्स? जैसे कि कोई पेंशन इशू हो, कोई पनिशमेंट का इशू हो, कोई रिटायरमेंट इशू हो, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट के इशू हो, कोई प्री मैच्योर रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हो, या कोई कोर्ट मार्शल हो, या आपको गलत तरीके से फंसाया गया या गलत तरीके से डिस्चार्ज किया गया है, या कोई लीव एप्लीकेशन की प्रॉब्लम हो, छुट्टियों के लिए कोई इशू हो, या कोई मिसकंडक्ट हो, या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हो, बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें क्या होता है कि जब जो एक्ट है, आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, इनके अपनी एक टाइप की इन्वेस्टिगेशन कमेटी होती है, बोर्ड होते हैं, और वो लोग इंटरनली सारे अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके और जो भी
अगर उसको कन्विक्ट करना तो कन्विक्ट करेंगे, क्विंटल करना क्विंटल करेंगे, वगैरह वगैरह। अब साथियों, ये डिपार्टमेंट एएफटी जो है, ये अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। मैंने बताया ना कि एक बहुत बड़ा कुनबा, एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है। अगर हम इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की बात करें, लाखों लोग काम करते हैं, लाखों समस्याएं हैं, तो उनको सुलझाने के लिए, और आप अपनी पिटीशन, अपना दर्द, अपना दुख एएफटी के माध्यम से एग्जिबिट कर सकते हैं। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी एक गाइडलाइंस दी है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट में भी हम जा सकते हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो इसमें शुरुआत हम लोग एएफटी से करते हैं, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल से करते हैं, उसके बाद में फिर हाई कोर्ट आते हैं, बीच में फिर सुप्रीम कोर्ट आती है। मेरा नंबर जो है 8588872001 नंबर है। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। और क्योंकि बहुत सारे हम लोग केसेस ऐसे करते रहते हैं एएफटी में, बट ये मैंने हमेशा कहा है कि जब कोई आपने अपराध करा नहीं है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। बट ये जो तीनों फोर्सेस हैं, ये बहुत डिसिप्लिन फोर्सेस हैं, दे आर वेरी वेरी डिसिप्लिन फोर्सेस। डिसिप्लिन हैज टू बी मेंटेन, but if certain point of time, if you feel that you are being penalized or you are facing any atrocities by the seniors or by the process which you think that it should not be done, या आपको लगता है कि आपने काम करा ही नहीं है, या आपको लगता है कि आपके हिसाब से आपके खिलाफ अत्याचार हो रहा, तो उसके लिए आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल बैठी है। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। और बहुत सारे केसेस आर्म फोर्सेस के हम लोग करते रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आपको सही मायने में कोई गाइडेंस मिलेगी तो आपको भी खुशी होगी। बट मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूं कि आपको न्याय प्रणाली, जो हमारे देश की जुडिशियल सिस्टम है, उस पर विश्वास रखना चाहिए। और जजेस हैं, हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। और बहुत सारे केसेस में हमने जीत हासिल करी है, फतेह हासिल करी है अपने जो हमारे अधिवक्ता गण उनके माध्यम से। और मेरा नंबर जो वो नीचे दिया गया है। मैं इतना जरूर जानता हूं कि हम लोग आर्म फोर्सेस की बहुत तारीफ करते हैं और एहसानमंद रहते हैं, क्योंकि ये है तो हम लोग हैं। साथियों, आप लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं, जिस तरह से आप समाज के लिए काम करते हैं, ये अपने आप में तारीफ के काबिल है। जय हिंद, जय भारत।